तो कहानी यहाँ से शुरू होती है कि हम लद्दाख के टूर पे थे और वहाँ पे एक मार्केट थी, हाँ, नाम भूल गया मैं उसका। वहाँ पे एक बाइकर से मुलाकात होती है जिसका नाम मोहित था। मोहित की भी एक स्टोरी थी जिसमें सानिया नाम की लड़की उसकी गर्लफ्रेंड थी। मोहित भी चंडीगढ़ में और वहीं जॉब करता था। इसी जॉब के दौरान उसकी जो मुलाकात है वो सानिया नाम की लड़की से इमिग्रेशन जो ऑफिस है उसमें उसकी मुलाकात होती है। बहुत अच्छा उनका रिलेशन चलता है। बट कुछ टाइम के बाद ऐसा होता है कि मोहित को जालंधर में शिफ्ट कर दिया जाता है और जालंधर में शिफ्ट होने के बाद जो मोहित है वो सानिया से बात करता है, बीच बीच में मिलने भी आता है। तो ऐसा होता है कि कभी सानिया जालंधर चले जाती है तो कभी मोहित जो है वो चंडीगढ़ में आ जाता है। एक बार ऐसा इंसिडेंट होता है कि जब मोहित जो है वो चंडीगढ़ में आया हुआ था तो अचानक ही वो सानिया का फ़ोन चेक करने लग जाता है जिसमें उसके भाई के मैसेज होते हैं। तो उन मैसेज को जब वो पढ़ने लगता है तो अचानक जो सानिया है उससे हाथ से फ़ोन छीन लेती है। तो मोहित को इस बात से थोड़ा सा गुस्सा भी आता है, बट उसकी प्राइवेसी है ये सोच के उसको फ़ोन वापस कर देता है। उसके बाद क्या होता है कि उनकी शादी की बात चलने लगी जिसमें जो सानिया है वो स्टेप बैक कर जाती है। वो कहती है कि मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, अच्छा है कि तू और लड़की ढूंढ ले। तो इस पे मोहित उससे क्वेश्चन पूछता है तो सानिया का जो जवाब है वो ये आ जाता है कि यार अब मेरा मन नहीं है तुझसे शादी करने का। बट जो टाइम मोहित के साथ उसने बिताया तो बहुत अच्छा था, तो सानिया के लिए बोलना बहुत मुश्किल था। तो ऐसे ही करते कुछ ऐसी बातें हो जाती है कि पहले जो बात सानिया के साथ मोहित की होती थी वो अब पहले जैसी नहीं रही। कई बार ऐसा हो जाता है कि वो सानिया का फ़ोन भी नहीं उठाता। अब कहानी यहाँ पहुँच जाती है कि सानिया उससे इतना गुस्सा हो जाती है कि वो कहती है कि हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। जिसके बाद मोहित ने एग्री करता है। तो सानिया के मन में ये था कि हाँ यार इसकी कोई बाहर गर्लफ्रेंड होगी, तो इसीलिए ये इतनी जल्दी जो है एग्री कर गया। बट मोहित के मन में क्या चल रहा था ये सानिया को कभी पता ही नहीं चला। तो क्या हुआ था कि जब सानिया ने मोहित से मैरिज ना करने का प्रपोजल रखा तो मोहित ने तो एक्सेप्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि उसको ये था कि यार कि हर किसी को रिलेशन में फ्रीडम होनी चाहिए। इससे अच्छी फ्रीडम क्या है कि अगर कोई आपका पार्टनर बोले कि वो आपसे अलग होना चाहता है और आप मतलब ऐसे कि एक प्रॉब्लम बन जाओ उसके लिए। नहीं, सोल्यूशन ये है कि जब कोई जाना चाहता है तो प्लीज़ उसका बैग पैक कीजिए और उसको जाने दीजिए। यही काम मोहित ने किया था। तो उसी दौरान क्या होता है कि 3 महीने गुजर जाते हैं। जब उनकी बात नहीं होती तो अचानक सानिया का मोहित को एक दिन मैसेज आता है। तो मोहित थोड़ा सा मूव ऑन कर चुका था, बट उसके मैसेज से फिर वो उन्हीं मैसेज से उसी लूप होल में फंसने लग जाता है। तो वो भी समझ चुका था कि अगर सानिया किसी और लड़के के साथ जाएगी कहीं ना कहीं वो उस लड़के के साथ भी इनजस्टिस करेगी। तो क्यों ना सानिया के मन से अपना जो प्यार है वो ख़त्म कर दिया जाए। इसी दौरान मोहित क्या करता है कि सानिया को टॉन्टिंग बिहेवियर से परेशान करने लग जाता है। वो यहाँ तक कह देता है कि जो आपके साथ आपका जो भाई है उसके साथ आपके जो गलत रिलेशन है इसीलिए उस दिन आपने जो फ़ोन छीन लिया था। तो इसी दौरान क्या होता है कि सानिया के फ़ोन में एक मैसेज आता है और उस मैसेज में जो मोहित है वो किसी लड़के के साथ होटल में जाने की फ़ोटो होती है। और ये जो मैसेज है ये मोहित के ही फ्रेंड के द्वारा भेजा गया था और साथ में लिखा गया था कि सानिया तुझे मोहित धोखा दे रहा है, बट ये बात प्लीज़ उसको मत बताना। जिससे जो सानिया वो बहुत ज़्यादा गुस्से हो जाती है और ये डिसाइड करती है कि आज के बाद मैं मर जाऊंगी बट कभी भी मोहित को मैसेज या कॉल नहीं करूंगी। आज के लिए मेरे लिए जो मोहित है वो मर चुका है। तो ये कहानी सानिया और मोहित की थी। तो मैंने पूछा कि ऐसा आपने क्यों किया? तो उसने बोला यार कि जब कोई जाना चाहता है ना हम उसको नहीं रोक सकते। तो अच्छा है कि जहाँ से उसको उठा के लाए हो तो क्यों ना वहाँ से छोड़ दिया जाए। अगर मैं उसमें के दिल में ये बुरी यादें नहीं डालता तो वो मेरी अच्छी यादों को याद करके शायद रिलेशनशिप में रोती रहती, शायद ये कहती कि यार जो पास्ट था वो अच्छा था। बट ये मेरी तरफ से जस्टिस था जो सानिया के लिए मैंने किया है। तो जब मैंने क्वेश्चन पूछा कि यार कि ठीक है कि फ्रीडम क्या होती है आपके हिसाब से रिलेशनशिप में, तो मोहित का जवाब था कि यार कि किसी को चूज़ करने देना भी फ्रीडम है। अगर कोई नहीं रहना चाहता आपके साथ तो अच्छा है ना, आप उसको ऐसी सिचुएशन प्रोवाइड कर दो कि हाँ यार वो आपसे अलग ही हो जाए। तो यही फ्रीडम है। इससे अच्छी फ्रीडम क्या हो सकती है।
इस दौर में जहां आप किसी को धोखे से, किसी को अपनी बातों में उलझा के किसी को अपने पास रख सकते हो, उसी दौरान एक अच्छी बात कह के एक मोड़ देना नए रिलेशन को, ये मोहित के हिसाब से प्यार की डेफिनेशन है। फिर उसका मन किया कि मैं बाइक पे ही ट्रैवल करूँगा, तो डिफरेंट जो हिमालयन स्टेट्स है वो वहाँ पे टाइम टू टाइम जाता रहता है। ये दिन था कि हमारी मोहित से मुलाकात हुई। शायद आगे भी कहीं जब हम कहीं जाएंगे तो शायद कहीं ना कहीं रास्ते पे उससे मुलाकात हो।